खिचड़ी का भोग लगाई, लेकिन जगन्नाथ जी तो आए नहीं। रात बीत गई, वही कर्माबाई मंदिर में ही सो गई, इंतजार करते करते कि कब प्रभु आएंगे, कब खिचड़ी खाएंगे। दूसरा दिन आया, खिचड़ी जो की त्यों। अब उसने सोचा, अब उठ गई, भूखी थी बेचारी, लेकिन एक प्रण, एक संकल्प ये था कि पिताजी ने कहा था कि जब तक लड्डू गोपाल ना खा ले तब तक तुम मत खाना। दूसरा दिन आ गया, नहलाया धुलाया, अब खिचड़ी बासी हो गई, तो दोबारा खिचड़ी बनाकर लाई। फिर कहा कि हे जगन्नाथ जी आइए, अब तो खाइए। 2 दिन बीत गए सेवा करते करते, लेकिन जगन्नाथ जी नहीं आए। 2 दिन से भूखी, 5 से 7 साल का बच्चा इतने 2 दिन तो छोड़ो, एक समय भी भूखा नहीं रह सकता। लेकिन कर्माबाई 2 से 3 दिन तक भूखी रही, बस यही इंतजार करती रही, इसी आशा में बैठी रही कि कब लड्डू गोपाल आएंगे और कब खाएंगे। हर रोज खिचड़ी बनाती, हर रोज नई ताजा खिचड़ी बनाती, घी की बाट डाल देती और बैठ जाती। लेकिन उसी कर्माबाई के सामने आज जगन्नाथ जी को तीसरे दिन झुकना पड़ा। वो जगन्नाथ जी कहाँ हैं? उड़ीसा में, और कर्माबाई राजस्थान में। उड़ीसा और राजस्थान की दूरी देखिए कितनी है, हजारों मीलों की दूरियां हैं। और कर्माबाई का नाम कर्माबाई पता है कैसे पड़ा? ठाकुर जी जब उसकी खिचड़ी खाने आते थे तो कई बार कर्माबाई, और कर्माबाई में शुद्धि कहीं से नहीं थी। हम तो जब भोग लगाते हैं तो पहले स्वयं स्नान करते हैं, पवित्र होते हैं, फिर जाकर ठाकुर जी को उठाते हैं, फिर स्नान करवाते हैं, फिर भोग बनाते हैं और लगाते हैं। लेकिन कर्माबाई में कोई पवित्रता नहीं थी। जैसे तैसे उठी, उठते ही सबसे पहले चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ा दी, फिर बाद में स्नान करती। हम इतना डरते हैं ठाकुर जी से क्योंकि हमें पाप का सबसे ज्यादा डर है, उसके फल का सबसे ज्यादा डर है कि भोगना पड़ेगा। लेकिन कर्माबाई को इतनी समझ नहीं थी। कर्माबाई नाम कैसे पड़ा? जगन्नाथ जी जब से खिचड़ी खाने आते थे तो कई बार कर्माबाई को देरी हो जाती थी, क्योंकि एक बार वहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने कहा कि तू ऐसी खिचड़ी बनाकर भोग लगा देती है तो स्नान विनान किया कर, कुछ पवित्र हुआ कर, तब जाकर खिचड़ी बनाया कर। अब स्नान विनान करने में समय लगेगा। अब समय लगता तो ठाकुर जी पहले ही आकर आंगन में बैठ जाते। कई बार देरी हो जाती तो कहते जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, मुझे जगन्नाथ जी जाना है, जल्दी कर माँ। और राजस्थान में हर नाम के पीछे बाई लगता है ना, बाई लगता है, तो कर माँ बाई उसका नाम पड़ा। और उसका प्रताप है कि आज भी जगन्नाथ जी में एकादशी के दिन चावल का ही भोग लगता है, केवल उसी के कारण। और ठाकुर जी झुक गए उसके आगे कि जगन्नाथ जी से स्पेशल आते थे उसकी खिचड़ी खाने। पिताजी आए 4 दिन बाद। पिताजी को कहा कि पिताजी ने पूछा कर्माबाई से कि क्या लड्डू गोपाल को नहलाया धुलाया भोजन कराया था? बोले हाँ भोजन करवाया, हर रोज खाने आते हैं। अब तो शुरू में तो बड़े नखरे किए इसने, खाता ही नहीं था, लेकिन अब तो इसको इंतजार भी नहीं होता। पिताजी लगता है आप अपने लड्डू गोपाल को अच्छी प्रकार से खिलाते नहीं हैं, इसलिए समय से पहले ही पहुंच जाता है। अब पिताजी ने सोचा कि बच्ची है, कहीं से सुन लिया होगा, वैसी बातें कर रही है। तो बोले नहीं पिताजी, जो आपका ये प्रेम है ना, जो आपका लड्डू गोपाल है या जगन्नाथ जी हैं, ये बड़े भूखे हैं, कई दिनों से भूखे थे। लगता है आप अच्छी प्रकार से भोग नहीं लगाते, आप रखते हैं और वापस उठा के ले जाते हैं।
बोले तूने कैसे भोग लगाया था? बोले कैसे क्या लगाया था, थाली में डाला, चम्मच दे दी और आए जगन्नाथ जी और चम्मच से सारी खिचड़ी खा गए। बोले पगली कभी ऐसा भी होता है? बोले होता है ना, अभी शाम को देखना। नियम बन गया था जगन्नाथ जी के आने का कर्माबाई के पास, और वहां इतने में मंदिर के पट खुलते, इतने में जगन्नाथ जी वापस चले जाते थे कर्माबाई की खिचड़ी खाकर। क्योंकि अगर मंदिर खाली मिल गया तो वहां के पंडों को संशय हो जाता, संदेह हो जाता कि भगवान जाते कहाँ हैं। कहीं से भी पवित्रता नहीं थी उसमें, बस तन की, मन की पवित्रता थी, तन की नहीं थी। लेकिन मन से वो निर्मल थे, और निर्मल व्यक्ति ही भगवान को पा सकता है, राम को पा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। केवल जिसके हृदय में निर्मलता है, मलिनता से परे है, केवल वही मुझे प्राप्त कर सकता है। तन कितना भी मैला हो वो चलेगा, लेकिन मन मैला नहीं होना चाहिए। और आज भी ये प्रमाण है, जगन्नाथ जी के मंदिर के बाहर ही कर्माबाई की कुटिया बनाई गई है। सबसे पहले जब जगन्नाथ जी के उठने का समय होता है तो सबसे पहले कर्माबाई की कुटिया में ही खिचड़ी बनती है। वहाँ खिचड़ी बनती है, फिर शयन से उठाया जाता है जगन्नाथ जी को, और फिर उनको खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। फिर ठाकुर जी सबसे पहले उन्हीं का भोग स्वीकार करते। और आज भी जब एकादशी को कभी जाते हैं तो वहाँ पर चावल का ही भोग मिलता है, जबकि एकादशी को चावल वर्जित है। लेकिन भगवान भक्त के वश में आकर ये भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी कर्माबाई थी, ऐसा भाव था कर्माबाई। बड़ी हुई, शादी हुई, और उसके पिता ने, जब पिता ने कर्माबाई जब शाम को दर्शन करवाने लगी, पिता ने सोचा कि ऐसे ही कह रही होगी तो जरा ओट करके देखो। पिताजी ओट करके खड़े हो गए और कर्माबाई ने शाम को बुलाया ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को, और सच में ठाकुर जी वैसे ही भोजन कर रहे थे जैसे हम आम जन करते हैं। उस दिन से उनके पिता ने कर्माबाई को अपना गुरु मान लिया। पिता ने किसको गुरु माना? अपनी बेटी को। तो गुरु ना तो उम्र का मोहताज है और ना ही जाति का, क्योंकि जिससे सीख मिल जाए, जिससे जीवन में कुछ अच्छा सन्मार्ग मिल जाए, वही गुरु है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु आपका एक ही होना चाहिए, लेकिन शरीर से आप कितने भी गुरु बना सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु मतलब जो आत्मा से गुरु बनाए जाते हैं वो एक होता है, जो गुरु मंत्र देता है। उसके बाद दत्तात्रेय महाराज का आपने थोड़ा सा विवरण कल सुना था ना, भगवान विष्णु के अवतार रहे हैं अत्रि ऋषि के घर दत्तात्रेय महाराज। दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु बनाए थे अपने जीवन में, लेकिन उनका एक ही गुरु था जिसने उसकी आत्मा को जन्म दिया था, गुरु मंत्र दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रकृति की प्रत्येक धरोहर को अपना गुरु बनाया। मान लीजिए धरती को गुरु बनाया, धरती से उन्होंने क्या सीखा? सहना सीखा। कितनी भी विपदाएं कष्ट जीवन में आ जाए, जैसे धरती हमारा भार सहती है, वैसे दुखों के भार को भी सहन कर जाए। आकाश से फैलना सीखा, फैलाव सीखा कि समाज में जब आपका रुतबा है तो आप अगर सक्षम हैं तो दूसरे को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करो। जब कोई सफलता को प्राप्त करता है, मान लीजिए एक शिक्षक है, खुद शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसका फर्ज ये बनता है कि दूसरों को भी शिक्षित करके वो उसको पैरों पर खड़ा करे, यानी फैलाव करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। सूर्य को उन्होंने गुरु बनाया कि समान रूप से प्रकाश फैलाओ बिना किसी भेदभाव के। तो जीवन में जिससे भी आपको ये लगे कि मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो वही आपका गुरु है। और तन की पवित्रता मायने नहीं रखती। तन की पवित्रता को तो आप लाली पाउडर लगा के कर सकते हैं, बड़े महंगे से महंगे आजकल प्रोडक्ट आते हैं,
हो जाएगा वो काम। लेकिन मन के मैल को कैसे साफ करेंगे, इस पाप को कैसे धोएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आत्मा को देखा जाता है, तन को कोई नहीं देखता। ऐसे ही एक थे सूरदास जी महाराज, आप सभी ने सुना होगा सूरदास जी महाराज का नाम। अंधे थे वो, लेकिन वो जन्मांध अंधे नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे। वो अंधे कैसे हुए? उनका नाम था पूर्व में बिल्वमंगल। एक वैश्य के साथ उनकी ऐसी संगति लग गई थी कि वो दिन रात उसी के साथ संग करते थे। और ऐसा हुआ कि सूरदास जी जब उनके पीछे पीछे रहते तो वो भी परेशान होकर सूरदास जी महाराज को कहा कि आप जितनी मेरे अंदर आसक्ति लगाते, इतनी आसक्ति अगर राम में लगाई होती तो आज बेड़ा पार हो जाता। बस वही शब्द थे, कटाक्ष थे उस वैश्य के, जो सूरदास जी को लग गए। जो हमारी इंद्रियां हैं वे हमें वशीभूत करके रखती है, और उसमें सबसे विशेष है हमारे नेत्र। जब तक आप किसी चीज को देखेंगे नहीं तो आप में ना तो प्रेम जागृत होगा, ना वासना जागृत होगी। देखेंगे नहीं तो क्या वासना जागृत होगी, और देखेंगे और किसी सुंदर चीज को देखेंगे तो आप उसके प्रति आकर्षित होंगे। सूरदास जी जान गए कि अगर ये इंद्रियां नहीं रही तो कहां से मैं आकर्षित होऊंगा। कोई सुंदर नारी मेरे जीवन में नहीं आएगी, वासना नहीं आएगी, काम नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा। तो सूरदास जी महाराज ने वो तीखे शब्द जो उस वैश्य के लगे तो पत्थर लिए अपने दोनों नेत्र फोड़ दिए कि जब ये ही नहीं होंगे तो मैं गलत रास्ते पर चलूंगा ही नहीं। और सूरदास जी ऐसी राम भक्ति में चले गए, ऐसी कृष्ण भक्ति में चले गए कि वो बिना देखे पेज पर कलम से कृष्ण पद लिख दिया करते थे। ये नेत्र भले ही फूट गए थे, लेकिन अंदर के जो नेत्र थे वो खुल गए थे। और इतने सुंदर कृष्ण पद लिखते थे कि ब्रज के गोस्वामी, द्वारिकाधीश मंदिर है गुजरात में, वहां के मंदिर के पंडों ने उनको ये कार्य सौंपा था कि आप द्वारिकाधीश को हर रोज कृष्ण पद सुनाने आया करो, ये आपकी सेवा है। तो उनको कहा कि क्या आप कोई मूल्य लेंगे? बोले मुझे कुछ मूल्य नहीं चाहिए, इससे मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं भगवान को अपने पद लिखकर सुना। तो सूरदास जी बिना नेत्र के कृष्ण पद लिखते थे और रोज द्वारिकाधीश जी को सुनाने जाया करते थे। लेकिन वहां के कुछ गोस्वामियों के बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि ये अंधा है, इसे दिखाई नहीं देता, ये फिर भी लिखता है, गाता है, वीणा बजाता है, सुनाता है, ये हो सकता है डोंगी है। जब किसी को दिखाई ही नहीं देता तो वो कैसे तो देखेगा। और विशेष बात सूरदास जी में ये थी कि जैसे ठाकुर जी का गोस्वामी श्रृंगार करते वैसा ही कृष्ण पद सूरदास जी लिख देते थे। मान लीजिए ठाकुर ने कोई नया मुकुट धारण किया है तो सूरदास जी तब भी वही बात लिख देते थे। कोई नया वस्त्र पहना है, यानी हर रोज वस्त्र चेंज होता है, कभी नीले रंग का, कभी पीले का, कभी काले का। तो काला